हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील कुमार बिसेन, इंग्लिश लैंग्वेज कोच। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एंटोनिम्स सीरीज़। एंटोनिम्स, जी हाँ, विपरीतार्थी शब्द। यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं उसका विपरीतार्थी शब्द उसके सामने दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है अपने मोबाइल को टेढ़ा करके देखें तो आपका स्क्रीन जो है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। लव मतलब प्यार करना। एबल यहाँ पर सक्षम, अनेबल यानी अक्षम, जो सक्षम नहीं है। एबिलिटी योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता। अबव से ऊपर, बिलव से नीचे। एब्सेंस अनुपस्थिति, प्रेजेंस उपस्थिति। एब्सोल्यूट यानी पूर्ण, लिमिटेड अपूर्ण या थोड़ा सा। जैसे एब्सोल्यूट का मतलब है बहुत सारा, एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ना। रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है कम मात्रा में, ठीक है, ये इसका अपोजिट है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेहुदा या बगैर बुद्धि का प्रयोग किया हुआ। तो रीजनेबल का मतलब है तर्कशील या जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया है। एबेंडेंस का मतलब है भरपूर। स्कार्सिटी का मतलब है कमी। स्कार्सिटी का मतलब है कमी। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना। इसीलिए अपनी बाइक के जो हैंडल होता है उसमें राइट साइड में एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। इसी तरह से रिटार्ड का मतलब होता है कम कर देना। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। रिफ्यूज़ यानी मना करना। रिजेक्ट यानी नकार देना। अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक। एग्री का मतलब है सहमत होना या समान दिखाई देना, बल्कि डिफर का मतलब है अलग दिखाई देना। अलर्ट यानी होता है सजग। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। अलाउ का मतलब है परमिशन देना, किसी को अनुमति देना। डिसअलाउ का मतलब होता है मना कर देना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, जबकि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। एमेचुआर का मतलब होता है नौसिखिया, या जो कोई काम को शौक के लिए करता है, ऐसे आदमी को हम कहते हैं एमेचुआर। जैसे मैं कभी कभी गीत गा लेता हूँ, पर वो गीत गाना मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं शौकिया तौर पर गाता हूँ, तो मैं क्या हूँ? एमेचुआर म्यूजिशियन हूँ। प्रोफेशनल मतलब जो प्रोफेशन के तौर पर गाते हैं। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। एम्पल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में। स्कैंटी का मतलब होता है लघु या कम मात्रा में। एनालिसिस का मतलब होता है आकलन। और सिंथेसिस है ना, किसी चीज़ का एकाकी आकलन जो है उसको हम कहते हैं। और सिंथेसिस है ना, ये अनुभव करना। सिंथेसिस उसका अपोजिट है, ठीक है ना। एनालिसिस मतलब हम खुद सोच के, सिंथेसिस क्या है? पहले से किया हुआ है। एंशियंट मतलब प्राचीन। और मॉडर्न का मतलब होता है नया। एनिमेट का मतलब होता है जीवित। इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव या मृत। अभी है ना, जो हम इनएनिमेट चीज़ों को न्यूटर जेंडर में की कैटेगरी में रखते हैं। आगे देखते हैं। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब होना। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। डिसमिस का मतलब होता है हटा देना। अपॉइंट मतलब जैसे किसी को नौकरी पे नियुक्त किया। डिसमिस का मतलब है उसे वहाँ से हटा देना। बैड का मतलब है बुरा। बैड का मतलब है बुरा। बैड का मतलब है बुरा। गुड का मतलब है अच्छा। बैकवर्ड पीछे की ओर। फॉरवर्ड आगे की ओर। बार्बरस यानी जानवरों की तरह बर्बर बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। सिविलाइज्ड यानी होता है सभ्य। बेस यानी होता है नीच या अधम। नोबल यानी होता है नेक या महान। बैरन यानी होता है जो क्या बोलेंगे उसको, उजाड़ भूमि। उजाड़ भूमि के लिए हम बैरन का इस्तेमाल करते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है जो उपजाऊ होता है, उसको फर्टाइल कहते हैं। बेशफुल का मतलब होता है लज्जाशील, जिसको लज्जा आती है, शर्म आती है। बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक। तो बेसफुल कैसा है? जो संकोच करता है। बोल्ड कैसा होता है? जो खुलकर कह देता है। आगे देखते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत। डिसफिगर का मतलब है बदसूरत। ब्यूटी माने खूबसूरती। अगलीनेस का मतलब है बदसूरती। बिगिनिंग का मतलब है शुरुआत। एंड मतलब समाप्ति। बिलीफ यानी आस्था।
डिसबिलीफ यानी अविश्वास, बिलीफ यानी विश्वास, डिसबिलीफ यानी अविश्वास, अविश्वास को हम डाउट या संदेह भी कह सकते हैं। यहाँ पे पहला शब्द है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है शुभ चिंतक, और मेलीफैक्टर का मतलब होता है अपराधी, जो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, सबके बारे में बुरा सोचता है। बेनिफिशियल का मतलब है लाभदायक। तो बेनी शब्द जहाँ पर भी मिलेगा वो कुछ ना कुछ लाभ के बारे में बात करता है। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। बाइंड मतलब बांधना, लूजन यानी ढीला करना, बिटर यानी कड़वा, स्वीट यानी मीठा, ब्लैक यानी काला, वाइट यानी सफ़ेद। आगे है ब्लेम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्लेम, ब्लेम यानी होता है आरोप लगाना, प्रेज यानी होता है ना, आरोप लगाना या कमियां ढूंढना। जैसे अभी सरकार, कोरोना के समय में सरकार पर लोग ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और प्रेज यानी होता है तारीफ करना। जैसे अभी के समय में सोनू सूद सबको काफ़ी हेल्प किया है, तो उनको हम क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, कर्स यानी अभिशाप। ब्लंट यानी होता है थोथा जिसमें धार नहीं है। कीन यानी होता है बहुत तेज, शार्प यानी होता है तेज। बोस्टफुल यानी होता है घमंडी। मॉडेस्ट यानी होता है जो बहुत ही सादगी भरे व्यवहार वाला व्यक्ति है। बाइस्ट्रस, बाइस्ट्रस का मतलब है हुल्लड़बाज आदमी, ठीक है। हुल्लड़बाज मतलब जो हो हल्ला करने में रहता है, हल्ला दंगा करने में रहता है। काम यानी होता है शांत। क्वाइट यानी भी होता है शांत। बोल्ड यानी होता है निर्भीक। टाइमिड यानी होता है डरपोक। कावर्डली यानी भी होता है डरपोक। ब्रेवरी मतलब साहस। कावर्डाइस यानी कायरपन। ब्राइट यानी चमकीला। डार्क यानी अंधेरा या गहरा रंग का। ब्रॉड यानी चौड़ा। नेरो यानी संकरा। ब्रुटालिटी, ब्रुटालिटी का मतलब होता है जघन्यता। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। बाई यानी खरीदना और सेल यानी बेचना। केयर यानी परवाह करना। निग्लेक्ट यानी बिल्कुल अनदेखा करना। केयर यानी किसी की केयर करना, निग्लेक्ट यानी उपेक्षा करना। कॉशियस यानी होता है सजग, और रेकलेस का मतलब है लापरवाह। सेलिब्रेटेड मतलब है प्रसिद्ध या फेमस, और एब्सक्योर का मतलब है जो छिपा हुआ है, जो जिसको लोग जानते नहीं हैं, ऐसे। चीप का मतलब होता है सस्ता। चीप का मतलब होता है सस्ता। डियर यानी होता है महंगा। एक्सपेंसिव यानी भी महंगा, ठीक है। चीयरफुल यानी होता है प्रसन्न। सैड का मतलब होता है दुखी। ग्लूमी का मतलब भी होता है दुखी। चूज़ यानी चुनना। रिजेक्ट यानी क्या होगा, रिजेक्ट यानी नहीं चुनना या जिसको रिजेक्ट कर देना या अस्वीकार कर देना, नकार देना। सिविलाइजेशन सभ्यता। बार्बेरिज्म जानवरापना, या जो क्या कहेंगे सिविलाइजेशन का यानी सभ्य समाज है हमारा, पर जहाँ है ना बार्बेरिज्म, कुछ जगह है जहाँ पे लड़ाई हुए झगड़े होते रहते, तो वो बार्बेरिज्म है, ठीक है ना। बार्बेरिज्म का मतलब बार्बर, एक्चुअली बार्बेरियन जानवर शब्द से है, तो थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति, तो इस तरह का जहाँ भी होता है बार्बेरिज्म। क्लीन यानी होता है साफ, और डर्टी यानी होता है गंदा। इसी तरह से क्लेवर यानी होता है चालाक, और स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। कोर्स यानी होता है भद्दा, और फाइन यानी अच्छा। कोल्ड यानी होता है ठंडा। हॉट यानी होता है गर्म। कलेक्ट यानी संग्रह करना। डिस्पर्स यानी तितर बितर करना, बिखरा देना। कॉमेडी का मतलब है सुखांत नाटक। ट्रेजेडी का मतलब है दुखांत नाटक, दुखी, दुख भरी कहानी को हम ट्रेजेडी कहेंगे, सुख भरी कहानी को कॉमेडी कहेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो सब जगह मिल जाए। रेयर का मतलब है जो बहुत मुश्किल से मिले। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाने के मामले में रेयर हूँ, आप ज़रूर मेरी क्लास अटेंड कीजिएगा। आगे मजाक कर रहा था, ठीक है। क्लोज यानी होता है बंद करना। ओपन यानी होता है खोलना। कंप्लीट यानी होता है, कंप्लीट यानी होता है पूर्ण। इनकम्प्लीट यानी होता है पूर्ण। कंप्लायंस का मतलब यहाँ पर होगा अनुपालन या समझौता, हम कह सकते हैं, है ना। अनुपालन या समझौता हम इसको कह सकते हैं कंप्लायंस का। कंप्लाई विथ का मतलब होता है किसी की बात से सहमत होना एक्चुअली। तो कंप्लाई मतलब सहमत होना, ये हमारे पास शब्द क्या है, कंप्लाई। अभी चूँकि हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं तो यहाँ पर ये इतना सारा डिटेल में नहीं बताएंगे, बाकी हर शब्द का कुछ ना कुछ ओरिजिन है। तो कंप्लायंस यानी होता है समझौता। रिफ्यूज़ल यानी हो गया मना करने का जो प्रोसेस है, उसको मना रिफ्यूज़ल कहेंगे। कंपलसरी का मतलब है जो कि सबके लिए जो है ज़रूरी है, उसको हम कंपलसरी कहेंगे। जबकि ऑप्शनल क्या है, जैसे अभी कोरोना के समय में नियम
फॉलो करना ही क्या है, सबको कंपलसरी है। आप घर में भाप लेते हो कि नहीं लेते हो ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ले सकते। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल करना, जबकि सिंपलीफाई का मतलब है सरल करना। इसी तरह से कंसील का मतलब होता है छुपाना, जबकि रिवील का मतलब होता है सबको बताना, खोलकर रहस्य का उद्घाटन करना। कनकर्ड यानी होता है सामंजस्य, जबकि डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असमंजस्य। हाँ ना, कनक का मतलब है सहमत होना, जबकि डिसएग्री का मतलब है असहमत होना। कंडेम का मतलब है किसी की निंदा करना, किसी के आलोचना करना, प्रेज यानी तारीफ करना। और एग्जाजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना किसी के बारे में। ठीक है, एक अभी देखेंगे जैसे कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। डिस्ट्रस्ट यानी होता है, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, एक्चुअली सिर्फ विश्वास होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस है, मतलब विश्वास है। डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास। कॉन्क्योर का मतलब है जीतना, लूज का मतलब है हारना। कंसोलिडेट यानी होता है मजबूत करना, वीकन यानी कमजोर करना। कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। कॉन्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित करना या अवशोषित करना, जबकि या जो बड़ा रूप में है उसको छोटा रूप में कर देना, जबकि एक्सपांड का मतलब होता है फैलाना। कूल यानी ठंडा या जो शांत आदमी है। एक्साइटेड मतलब जो जोश से भरा है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। वार्म का मतलब होता है गर्म, कूल का अपोजिट होगा वार्म। करेक्ट यानी सही, इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत। करेज का मतलब है साहस, और कावर्डाइज का मतलब है कायरपन। इसी तरह से करेजियस का मतलब होता है साहसी, और टाइमिड का मतलब होता है डरपोक। कॉर्टियस यानी विनम्र होता है, और डिसकॉर्टियस का मतलब होता है अभद्र। क्रिएट मतलब होता है निर्मित करना। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। क्रेडिट यानी उधार देना। कैश यानी नगद देना। डेबिट यानी होता है उधार देना, है ना, नगद देना। और क्रूड यानी कच्चा, रिफाइंड यानी पक्का। जो हम तेल खरीदते हैं, एडिबल ऑयल, खाने का तेल, उसमें कच्चा पक्का आपको क्रूड ऑयल आप सुनते होंगे, और रिफाइंड ऑयल ये सब आप सुनते होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसी सीरीज़ में अभी आपको बहुत सारे वीडियोस आएंगे, लगभग 10 वीडियो तो कम से कम ऐसे होंगे जो आपको नए नए शब्दों के बारे में बताएंगे। तो बी रेडी फॉर इट, और अपने पास लिख लें, बेहतर होगा। रोज़ रोज़ रिवाइज करने से सारे शब्द याद हो जाते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।